रिसर्च मतलब बार बार सर्च करना, रिसर्च करना, जब तक कि आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल जाए, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए, तब तक आपको चीज़ों को रिसर्च करना है, कि जब तक आप किसी एक रिजल्ट पर ना पहुंच जाओ। तो जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति रिसर्च में लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं रिसर्चर। और अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की बात करें, तो देखिए, डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको एक्सपीरियंस होता है और आप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है? तो अपने आप अगर एक्सपीरियंस की बात करें, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस अच्छे भी होते हैं और एक्सपीरियंस बुरे भी होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस से आप ये सीखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने काम को और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन बुरे एक्सपीरियंस से आप ये सीखते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। आप में क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी क्या वीकनेस है, आप क्या चीज़ें करोगे तो आप अपने काम को एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हो, और अगर आप क्या चीज़ें ऐसी करोगे तो आपका काम खराब हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मतलब क्या है, कि जो इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस से जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है? और सीखी हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस टीचर एज अ रिसर्चर एंड अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च या रिसर्चर कौन होता है, फिर हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में प्रतिबिंब, विचार या प्रतिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद हम धीरे-धीरे जब आगे बढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करेंगे, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होता है, ये जानेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे टीचर एज अ रिसर्चर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो सबसे पहले अगर हम टीचर की बात करें, और टीचर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्कूल। देखिए, कोठारी कमीशन में भी कहा गया था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि भारत का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसकी क्लासरूम में निर्मित हो रहा है। ठीक है? तो अगर क्लासरूम की बात करें, कि किसी भी कंट्री या भारत की बात करें, यहाँ का जो फ्यूचर है उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? क्लास में। तो क्लास में अगर हम बात करें, तो बच्चों को सिखाने का काम किसका है? टीचर का है। ठीक है? आप चाहे हम चाहे एनईपी 2020 की बात करें, एनसीएफ 2005 की बात करें, या जो अभी बनने वाला है, ठीक है, 2023 हम इसकी बात करते हैं। तो चाहे आप कोई भी बुक ले लो, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद इन चीज़ों का यूज़ कौन करेगा? टीचर करेगा। क्लास में तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? टीचर पढ़ाएगा। तो इसलिए क्लास की बात करें, तो टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टीचर इज द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशनल चेंज, कि शिक्षक शैक्षिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। क्यों है? क्योंकि क्लास में बच्चों के साथ जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? टीचर। सिखा कौन रहा है? टीचर। जो भी गवर्नमेंट ने करिकुलम बनाया, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है क्लास में, उसको पढ़ाना किसका काम है? टीचर का। चाहे हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करें, ठीक है, तो उस क्लासरूम में भी जो स्मार्ट बोर्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ कौन करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए? टीचर। तो इसलिए टीचर का जो स्थान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टीचर इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशनल चेंज। टीचर चाहे तो बच्चों में, शिक्षा में परिवर्तन ला सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिटी चेंज अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ टीचर, कि जो शिक्षकों का ज्ञान है, कौशल है, क्षमताएं हैं, उन्हीं के अनुसार जो शैक्षिक गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। देखिए, अगर टीचर मेहनती हैं, नॉलेजेबल हैं, उनमें टीचिंग स्किल अच्छी है, तो वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे, और बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सेम इसके अपोजिट की बात करते हैं, टीचर नॉलेजेबल नहीं है, बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाते, तो ऐसे में हम देखेंगे बच्चे कुछ भी नहीं सीखेंगे, और ऐसे स्कूल की बात करें, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा पीछे की तरफ जाएँगे, क्योंकि बच्चों को किसी तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। To solve the problems related to teaching learning, the teacher needs to act as a researcher and reflective practitioner to develop his or knowledge and skill। कि देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, ठीक है, तो उसके लिए टीचर को एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर और एक रिसर्चर के रूप में टीचर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
ठीक है, तभी टीचिंग लर्निंग जो है वो आगे बढ़ सकती है, डेवलप हो सकती है। रिसर्चर के रूप में टीचर का क्या काम है? बार बार जैसे हम देख रहे हैं सोसाइटी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो रिसर्चर के रूप में टीचर को बार बार रिसर्च करना है कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करे, किस तरह से बच्चों को किन किन तरीकों से अच्छे से पढ़ा सकता है, बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। तो उसको रिसर्च करना है। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम मेथड्स की बात करें, ठीक है, कंटेंट की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब है कि जो भी वो एक्सपीरियंस हो है उसका डेली, तो अपने डेली के एक्सपीरियंस से सीखे कि किस तरह से वो बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखा सकता है, समझा सकता है, क्लासरूम में उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एज के बच्चे के साथ वो किस तरह से क्लासरूम में एक मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन जो है, एक डिस्कशन है, किस तरह से कर सकता है, किस एज के बच्चे को किस तरह से सिखा सकता है। ठीक है, तो अगर टीचर एक रिसर्चर के रूप में, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में काम करे, तो क्या होगा? टीचिंग लर्निंग जो है वो डेवलप होगी, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। क्लास में बात करें, स्कूल में बात करें, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम रिसर्चर की बात करें, शोधकर्ता की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च मीन्स द सर्च फॉर नॉलेज, कि रिसर्च का मतलब है रिसर्च, मतलब बार बार चीज़ों को सर्च करना। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सर्च करना, कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर सर्च करना। एक रिसर्चर है वो क्या करता है? यही तो करता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर वो सर्च करता है, प्रॉब्लम होती है, उसका एक सॉल्यूशन जो है वो सर्च करता है। हम देखते हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, तो ये किसका नतीजा है? रिसर्च का नतीजा है। तो इसी तरीके से जो इंडिविजुअल, जो इंसान रिसर्च में लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्चर कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं। एज अ रिसर्चर, टीचर कैन डिजाइन एंड कंडक्टेड द रिसर्च टू इम्प्रूव टीचिंग एंड देयर ऑन क्लासरूम। कि एक शोधकर्ता के रूप में टीचर क्या कर रहा है? अपनी कक्षाओं में शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए बार बार रिसर्च कर रहा है, बार बार अनुसंधान कर रहा है, ताकि वो इस चीजों को उसको पता चल सके कि किन किन मेथड्स का यूज किया जाए, किन किन तरीकों से क्लास में वो बच्चों को इंगेज कर सकता है, बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, बेहतर तरीके से सिखा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी किस एज के बच्चों के साथ यूज करे, कौन से मेथड किस एज के, किस क्लास के बच्चों के साथ वो यूज करे, ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो रिसर्चर आपको पता चल गया, रिसर्च और रिसर्चर। उसके बाद अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब, विचार या प्रतिक्रिया। तो रिफ्लेक्शन क्या है? कि आपका डेली जो आपका एक्सपीरियंस है, आप डेली जो लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, मान लो एक टीचर की बात करें, तो टीचर क्या कर रहा है? क्लास में जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसका जो भी क्लास में एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरह से बच्चे आते हैं, उन टीचर को डील करना होता है, तो उससे टीचर को जो भी एक्सपीरियंस होता है, तो टीचर को ये पता चलता है कि भाई उसको क्लास में पढ़ाते टाइम क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, डेली की लाइफ में आप हर रोज नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो कुछ लोग जो है डेली का जो लर्निंग होती है उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि अपनी गलतियों से सीखकर उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना हो। तो यही क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हेल्प द टीचर टू एनालाइज देयर ऑन प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव अपन दैम। कि विचार, अगर बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, तो शिक्षकों को अपने अभ्यास से, टीचर जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप दिन भर जो भी प्रैक्टिस है, आप शाम को घर आते हो, ठीक है, तो आप उसका उसको एनालाइज करो, विश्लेषण करो कि आज के दिन में आपने क्या क्या चीज़ें की, आपसे क्या गलतियां हुई, आपने क्या काम अच्छा किया। अगर गलतियां हुई तो आप क्या काम ऐसे करोगे कि फिर से दोबारा वो गलतियां ना हो। मान लो क्लास में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, हो सकता है आपकी जो क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव ना हो, आप ठीक से बच्चों को बता ना पाए और बच्चे ठीक से सीख ना पाए। ठीक है, तो वापस घर आकर आप इस चीज को एनालाइज करो कि ऐसे आपसे क्या गलतियां रह गई, क्या कमियां रह गई कि आप बच्चों को ठीक से नहीं बता पाए। तो अपनी इस प्रैक्टिस से आप चीजों को सीखो, और सीखने के बाद उसको एनालाइज करो, और फिर नेक्स्ट डे जाकर अपनी गलतियों से सीखकर क्या नहीं करना है क्लास में, और जो नहीं करना है वो आप मत करो, और बच्चों को फिर किस तरह से आप बेहतर तरीके से इंगेज कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भी डेली का जो आपका प्रैक्टिस है, आप उसको एनालाइज करो। ठीक है, और फिर आपकी जो गलतियां हैं उससे सीखते हुए आप उसको इम्प्रूव करो। यही क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज सेल्फ अवेयरनेस, की विचार जो है आत्म जागरूकता है, अपने बारे में जानना, आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जो वीकनेस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्शन इज सेल्फ इंप्रूवमेंट, विचार आत्म सुधार है, कि आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो,
ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस से आपका जो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उससे आपको पता चल रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूंगा तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, क्या करूंगा तो मैं, अगर मुझे क्या चीज करूंगा तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, और क्या चीज करूंगा कि अपने काम को मैं खराब कर सकता हूँ। तो जो आपका डेली का जो एक रिफ्लेक्शन है, इससे आप चीजों को सीखो तो किस तरह से आप खुद में सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रैक्टिस आप ऐसा करें कि आपके अंदर की जो खराब आदतें हैं दूर हो, और एज एक टीचर के रूप में आप बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएं, तो खुद में इंप्रूवमेंट लाना। रिफ्लेक्शन इज एम्पावरमेंट। जब आप में सेल्फ अवेयरनेस आती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट आती है, तो जाहिर सी बात है आप में एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जो है वो भी डेवलप होगा। आप में आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें तो देखिए, रिफ्लेक्शन भी पता चल गया, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। विचारशील अभ्यास क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे हमने रिफ्लेक्शन की बात की कि अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करना, चीजों को सीखना, टुवर्ड्स गेनिंग न्यू इनसाइट ऑफ सेल्फ एंड प्रैक्टिस, कि यह स्वयं और अभ्यास की नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की दिशा में अनुभव से सीखने की एक प्रक्रिया है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है कि आपका जो डेली एक्सपीरियंस है उससे आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। जो भी डेली प्रैक्टिस है, जो भी डेली एक्सपीरियंस है, उससे आप सीख रहे हैं आप क्या, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। एक तो है प्रैक्टिस, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन डेली में क्या है कि आपकी जो गलतियां हो रही हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें, आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको एनालाइज कर रहे हो, उससे चीजों को सीख रहे हो, उससे आपको पता चला आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने काम को किस तरह से और बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो यही क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। और अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की बात करें, तो जो इंडिविजुअल इस तरह की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु लुक्स बैक एट द वर्क दे डू। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या है? कि आज दिन भर या पहले जो आपने काम किया, आप उसकी तरफ देखो, क्या आपसे गलतियां हुई, आपने जो काम किया क्या काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया, अगर उसमें कुछ मिस्टेक रह गई हो तो मिस्टेक क्यों रह गई, उसका क्या रीजन है, तो इसको एनालाइज करना, ठीक है। और फिर इन चीजों से सीखते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए उसको इंप्रूव करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में जाओ तो वो गलतियां आपसे ना हो। This can also be referred to as a person who reflect on the work they have done। कि इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपने द्वारा किए गए जो प्रैक्टिस है, जो कार्य है, उस पर विचार करता है। कि भाई मैंने जो भी काम किया, मान लो एक टीचर के तौर पे आज मैं स्कूल में गया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, फिर मैं घर पे आया और मैंने जो भी मेरी आज की जो प्रैक्टिस थी, मैंने उसको एनालाइज किया कि यार मैं क्लास में पढ़ाया तो क्या मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्या बच्चे अच्छे से सीख रहे थे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया तो क्यों नहीं पढ़ाया, क्या गलतियां रह गई, और मैं अगर कल क्लास में जाऊं उन गलतियों को ना करूं तो मैं किस तरह से और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूं। तो ये सी से चीज, ठीक है। तो जो इसको करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। They are not happy to carry on at the current standard, they want to improve। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या है? कि जो भी चीज चल रही है, जो प्रेजेंट चीज है, उससे खुश नहीं रहता, वो बार बार खुद में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। आपने जो पढ़ाया क्लास में जाके, कल जब आप जाओ तो आज से भी अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ा सको। अब हम बात करते हैं टीचर एज अ रिसर्चर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, की एक शोधकर्ता और विचारशील अभ्यासकर्ता के रूप में टीचर, शिक्षक। द टीचर ट्राइज टू सॉल्व एनी टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम इनसाइड द क्लास। की शिक्षक क्या करता है? क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम है, उसको पढ़ाने में जो दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, उसको देखता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, और फिर ट्राई करता है कि किस तरह से मैं अपनी इन कमियों को दूर कर लूं, ताकि क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। तो एक रिसर्चर के रूप में टीचर क्या कर रहा है? बार बार रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से वो क्लासरूम टीचिंग को और बेहतर बना सकता है, क्या क्या मेथड्स यूज करे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करे। और एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में जो डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है, जो डेली जो क्लास में अभ्यास कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उस अभ्यास से सीख रहा है कि क्लास की टीचिंग कैसी रही, उसने क्या गलतियां की, और
क्या चीज़ें अगर वो ना करे तो टीचिंग जो है और बेहतर तरीके से क्लास में कर सकेगा। तो आज से आपने जो सीखा कल जाकर आप उसको क्लास में अप्लाई करो, ताकि आज से भी बेहतर आप कल पढ़ा सको। The teacher believe in continuous learning and updating their knowledge by considering the activities they have done in the past। कि शिक्षक लगातार सीखने और अतीत में उनके द्वारा की गई जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास थी, उस पर विचार करके अपने ज्ञान को और अपडेट करने में विश्वास करता है कि मान लो आज से मैंने जो सीखा, ठीक है, तो ये मेरी आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला, और जो आज की सीखी गई चीज़ें मैं इसको कल अपनी क्लास में बच्चों पे अप्लाई करूंगा, ताकि मैं उनको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तो अपनी गलतियों से सीखना और उन गलतियों को सुधार करते हुए अपने काम को और बेहतर तरीके से करना। टीचर गेट फैमिलियर विद द न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस। की शिक्षक जो है नए नए जो तरीके हैं, टीचिंग मेथड्स हैं उन और उनकी जो महत्ता है उससे परिचित होता है, उनका यूज क्लास में करते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। दे रिफ्लेक्ट ऑन द वर्क दे हैव डन एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट कॉन्टिन्यूसली। कि वे अपने द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करके उसमें लगातार सुधार का प्रयास करते हैं। दे ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड डेवलप देमसेल्फ। कि वो हमेशा खुद को बेहतर बनाना और विकसित करना चाहते हैं। दिस लीड टू चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन टीचिंग। की इससे क्या है कि अगर एक टीचर हमेशा लर्नर बने रहे, खुद में हमेशा सुधार करता रहे, तो इससे क्या होगा, जो टीचिंग लर्निंग है इफेक्टिव होगा। टीचर बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है और क्लास में बच्चे भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मोर इफेक्टिव। कि इससे कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो और ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की टीचर एज ए रिसर्चर एंड अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो इसमें हमने जाना कि रिसर्च क्या है, रिसर्चर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं, और टीचर एक रिसर्चर के रूप में, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।